सो वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जनरली हम कभी भी हमारे एक्सेल के डेटा को क्लीन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं तो उससे पहले हमारे डेटा का प्रॉपर फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अगर वो डेटा प्रॉपर आपके फॉर्मेट में नहीं होगा तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो वो शायद गलत हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको शेयर करता हूँ। इस बी कॉलम में मैं एक टेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ जैसे हेलो, देन मैं एक न्यूमरिक वर्ड लिखता हूँ ओके, देन अगेन मैं एक न्यूमरिक वर्ड लिखता हूँ सी। अभी ये जो वर्ड है हेलो ये एक टेक्स्ट वर्ड है सी, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। देन उसके बाद में जिस सेल में ये लिखा है ये न्यूमरिक है 1 2 3। अभी मैं इसे एक नंबर का फॉर्मेट दे देता हूँ। अगेन अभी सेम ये भी जो है, देन उसके बाद में ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये एक न्यूमरिक फॉर्मेट में है। सो जनरली मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये 1 2 3 और 4 5 6 सेलेक्ट किया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उनका सम आ गया है 5 7 9। बट इस 4 5 6 को अगर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या मेरा ये जो सम है उतना ही आएगा? सी देखिए, ये मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे सम मेरा 1 2 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये एक्सेल इस 4 5 6 को एक टेक्स्ट मानता है ना कि न्यूमरिक। सो अगर आप इसका सम करेंगे तो चांसेस है कि आपका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा डिफरेंट हो। सो इसलिए डेटा का प्रॉपर फॉर्मेट में होना आपको मेक श्योर करता है कि आप सही कंक्लूजन पे पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एक्सेल में जनरली एक बेसिक डेटा टाइप्स है टेक्स्ट। तो एक्सेल में आप कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। जैसे कि मैंने टाइप किया था हेलो, या मैं अपना नाम लिख सकता हूँ सूरज, या मैं किसी और का भी नाम लिख सकता हूँ। सो एक्सेल में जनरली कुछ 8-10 टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी को गो थ्रू करते हैं उनके एग्जांपल के साथ में। सबसे पहले है टेक्स्ट डेटा टाइप। सो टेक्स्ट डेटा टाइप किसी भी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन है और इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी हेलो लिखा है या मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। तो अभी मैं हेलो को मल्टीप्लाई करूँगा सूरज से तो ये एक एरर शो करेगा, इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था 4 5 6 को जब मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो वो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो रहा था। तो टेक्स्ट आपको आई होप समझ आया होगा। आप रैंडमली कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैं और नाम टाइप करता हूँ, डेटा टाइप लिख रहा हूँ, तो ये उस कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रहा है। अगर वहीं पे मैं जब न्यूमरिक प्रेस करूँगा तो ये उस कॉलम के राइट हैंड साइड में शो होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बिना इसमें चेक किए, बिना इस पर क्लिक करके चेक किए कि ये कौन से डेटा टाइप का है, आप समझ सकते हैं कि ये न्यूमरिक में है या ये टेक्स्ट में है। जब मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, तो ये भी मेरा लेफ़्ट में चला जाएगा। सी, मैं अभी इसको सम करके देखता हूँ इन दोनों को, तो मेरा सम 1 2 3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 4 2 4 6। सो नेक्स्ट चलते हैं ब्लैंक एम्प्टी सेल। सो ये जो एम्प्टी सेल है इसको भी एक्सेल एक डेटा टाइप कंसिडर करता है। आप सेल में कुछ नहीं लिखेंगे तो भी वो अपने डेटा टाइप्स में है। नेक्स्ट आता है बुलियन। सो जनरली बुलियन 2 टाइप के होते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेशन पे काम करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन में एक तो ट्रू रिजल्ट होता है या तो फिर फॉल्स होता है। तो एक मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल सेल में ट्रू लिखूँगा तो ये मेरा ना ही राइट में आएगा ना ही लेफ्ट में आएगा। ये बुलियन जो डेटा टाइप है वो हमेशा सेल के मिडिल में रहेगा, हमेशा कॉलम के मिडिल में रहेगा। जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ तो ये मिडिल में रहेगा। सेम मैं फॉल्स करता हूँ, ये भी मिडिल में होगा। सो अगर कोई आपको मिडिल में दिखता है देन दैट मीन्स कि वो बुलियन डेटा टाइप्स का है। देन आता है करेंसी डेटा टाइप। सो जनरली देखिए अभी ये 1 2 3 मेरा न्यूमरिक में है। अगर मुझे इसे करेंसी में शो करना है दैट मीन्स सी, देखिए अभी ये मैं करेंसी में कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये रुपीज़ में हो गया। अगर आपको इस करेंसी का साइन चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये डॉलर हो गया। अगेन मैं रुपी में ही रख देता हूँ, ये रुपी में हो गया। सो आई होप ये करेंसी, बुलियन, ब्लैंक एंड टेक्स्ट डेटा टाइप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम। सो जनरली आप कोई भी डेटा सेव करते हैं रिगार्डिंग टू द डेट। जैसे मैं आज की डेट मेंशन करता हूँ 25
जून 2025। सो ये मेरा हो गया डेट टाइप में। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप मेरा डेट आ गया है। देन नेक्स्ट डेटा टाइप आता है एरर्स। जनरली एक्सेल में 3 टाइप के एरर होते हैं, उनकी डिटेलिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं इस 1 2 3 को टेक्स्ट से डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी न्यूमरिक को 0 से डिवाइड करूँगा देन ये एरर आना चाहिए, क्योंकि 0 किसी का भी डिविजिबल नहीं होता, तो ये मेरा डिविजिबल एरर आ जाएगा। सो ये एरर वैल्यू भी आपको एक किसी कॉलम के मिड में ही दिखाई देगी। देन नेक्स्ट डेटा टाइप आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट मीन्स कि आपका जो डिवीजन के बाद में जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3। तो ये जो 3.33 है ये मेरा फ्रैक्शन डेटा टाइप्स है। ऐसे ही आप कोई भी डिवीजन या कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसके एंड में अगर वो पॉइंट्स में है, अगर वो फ्रैक्शन में है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है तो वो फ्रैक्शन डेटा टाइप आ जाएगा। इसके बाद में आता है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप हमने देखा ही है इस 1 2 3 के एग्जाम्पल में। सो अगेन इट इज़ 1 2 3, ये कॉलम के राइट हैंड साइड में शो होगा। देन बारी आती है अभी परसेंटेज डेटा टाइप की। सपोज मुझे जानना हो ये 1 2 3 का कितना परसेंट है, देन सिंपली मैं इस परसेंटेज आइकन पे क्लिक करूंगा। देन ये पर्टिकुलर सेल का डेटा टाइप परसेंटेज में चला जाएगा। देखिए सो ये 3% है, सो ये अप्रॉक्स 3% है। देन नेक्स्ट डेटा टाइप आता है साइंटिफिक, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल डेटा टाइप। सो आप कभी भी एक्सेल में 11 डिजिट से ज़्यादा कुछ वैल्यू टाइप करते हैं, न्यूमरिक वैल्यू टाइप करते हैं, तो वो एक एक्सपोनेंशियल डेटा टाइप में चले जाता है। एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी इसको मैं एंटर करूँगा। देन सी आपको 1.23457 देन ई दिखाई देगा +11, दैट मीन्स कि ये 11 से ज़्यादा है। सो अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि मैंने 9 के बाद में 111 किया है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 12 जो डिजिट है वो काउंट किया है। अभी मैं आपको 11 डिजिट काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसमें एंटर करने के बाद में आपको एक्सपोनेंशियल नहीं शो होगा। दैट मीन्स आप किसी भी एक्सेल सेल में 11 से ज़्यादा डिजिट एंटर करते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली ही एक्सपोनेंशियल डेटा टाइप में चले जाता है। सो आई होप जो एक्सेल की डेटा टाइप्स है आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल के साथ में समझ आए होंगे। अगर और कोई आपको क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।